हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई खूब अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्काई अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों की जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी है वो खूब अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप लोग अपनी तैयारी इस समय बहुत तेज़ तर्रार तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, आपका जो साइंस का नोट्स पढ़ाया गया था विद्युत भौतिक विज्ञान के पार्ट का, उसका जो है 20 प्रश्नों का जो MCQ सीरीज है वो आज हम लेकर हाजिर हुए हैं 2-3 दिनों के बाद में। बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए नहीं आ पाए। ठीक है, तो आज जो है हम लेकर आए हैं आपके 20 प्रश्नों का सीरीज जो है वो। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अपने 20 प्रश्नों के सीरीज को। इसमें जो है आपको बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के जो है उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, आंसर आपको बताने हैं। तो आइए जो है हम लोग देखते हैं इसमें जो है 20 प्रश्नों की जो सीरीज है उसको। देखिए, जो आपका प्रश्न है, ये पहला प्रश्न जो दिया गया है उस पहले प्रश्नों को जो है देखिए। पहला दिया गया है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। इसको आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे। जो विद्युत धारा है आई, ठीक है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, बिल्कुल आसान से प्रश्न है। कुछ 2-4-6 प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल आसान है। तो इसमें हमें वोल्ट पर भ्रमित नहीं होना है, कूलाम पर नहीं होना है, ओम पर नहीं होना है। क्या है? एम्पियर है। ठीक है, फिर है विद्युत आवेश की इकाई। जो विद्युत आवेश है उसकी इकाई क्या है? ठीक है, विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। ठीक है, विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो है एसआई मात्रक क्या होगा? तो ओम नहीं होगा, वोल्ट नहीं होगा। दो तो हटा दीजिए पहले ही। ठीक है, अब आपको किस में ज्ञात करना है? एम्पियर में और कूलाम में। जब पेपर आप देने बैठेंगे बोर्ड परीक्षा में, तो आपको सब देखो, जल्दी समय को बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आंसर उसमें 4 विकल्प है, तो 4 विकल्प में आपका एक ही सही है, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है। लेकिन उसमें से 2 विकल्प ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपको क्लियर पता होगा कि ये नहीं है, तो उसको तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए ताकि उस पर आपका दिमाग न चले। अब 2 बचा, तो 2 में अब जैसे एक में जान गए कि जो है ये धारा का मात्रक एम्पियर है, तो ये भी नहीं होगा, यानी आपका आंसर कौन सा सही है? गुलाम सही है। इस तरीके से आपका क्या होगा? समय बचेगा। अब फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा नंबर। ठीक है, कि जो है ओम का नियम, जो ओम का नियम है वो किससे संबंधित है? ठीक है, जो धारा और समय से, वोल्टेज और प्रतिरोध से, या फिर धारा और वोल्टेज से, शक्ति और समय से। ठीक है, तो देखो ये होता है B बराबर IR। तो इसमें कहीं समय नहीं दिया गया है। ठीक, अर्थात ये आपका नहीं होगा। ठीक है, इसमें फिर उसके बाद में जो है किससे किससे है? तो देखो इसमें धारा और वोल्टेज, इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हम अपना विकल्प ये सही मानेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर जो है अगला प्रश्न जो दिया गया है अगला है कि 1 ओम का अर्थ। 1 ओम, ये थोड़ा सा नाम डिस्टर्ब हो गया, पता नहीं कैसे। इसको आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें जो है 1 ओम प्रतिरोध का अर्थ है,
तो जो 1 ओम प्रतिरोध का अर्थ है वो क्या है? 1 एम्पियर धारा में 1 विभवांतर है, 1 वोल्ट में 1 आवेश यानी 1 कूलम आवेश है, 1 वाट शक्ति है, 1 जूल ऊर्जा है। तो ये और ये तो हो नहीं सकता, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, क्योंकि ओम में कहीं जो है ऊर्जा और शक्ति की बात नहीं की जाती, उसमें जो है किसकी बात की जाएगी? ठीक है, इसमें देखिए कौन सा सही होगा। तो अब आपको बताना है 1 एम्पियर धारा में 1 विभवांतर, ये ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, रिपीटेड है, एम्पियर होता है। आवेशों की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? परिभाषा यदि आपको पता है, आंसर आपका तुरंत लग जाएगा। आवेशों की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव नहीं कहते, विद्युत शक्ति नहीं कहते, प्रतिरोध नहीं कहते, क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ये परिभाषा ही इसकी है कि आवेशों की प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में फिर जो है 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कुछ इसमें डिस्टरबेंस हो गया, इसके लिए सॉरी, आप लोग किसी तरीके से मैनेज कर लीजिए। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता? तो जो चालक का प्रतिरोध है किस पर निर्भर करता है? ये आप लोग पढ़े हैं, लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, और ये विभवांतर पर भी निर्भर करता है। तो निर्भर करता है तो किस पर नहीं करता? तो जो है आपको बताना है किस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, वो पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, और किस पर निर्भर नहीं करता? तो वो निर्भर नहीं करता किस पर? विभवांतर पर। यानी आंसर आपका ये सही है, बाकी क्या है? गलत है। श्रेणी क्रम में धारा कैसी होती है? जो श्रेणी क्रम है इसको हम बताए थे जब इस लेसन का नोट पढ़ा रहे थे, कि जो श्रेणी क्रम का होता है वो ऐसे सब अलग अलग जुड़ा होता है। ठीक है, तो आपका आंसर ये सही है। समांतर क्रम में जो है विभवांतर कैसा होता है? तो समांतर क्रम का जो विभवांतर है वो कैसा होता है? तो वो अलग अलग नहीं होता, क्योंकि ये श्रेणी क्रम का हो गया। शून्य नहीं होता, ये भी अलग है, और अधिक नहीं होता तो क्या होता है? समान होता है। जो समांतर क्रम में विभवांतर होता है वो कैसा होता है? समान होता है। उसमें जो है जितने भी यंत्र जुड़े होते हैं उन सबके लिए जो है धारा कैसी होती है? समान धाराएं होती हैं। उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन आ जाइए 10th नंबर पर, 10वां। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? ठीक है, विद्युत शक्ति जो है 10वां नंबर, उसका सूत्र क्या है? अच्छा देखो, विद्युत शक्ति में जो है सब है, P बराबर बी आई भी है, P बराबर आई आर आई स्क्वायर आर भी है, P बराबर बी स्क्वायर अपान आर, क्योंकि सब उसी से परिवर्तित हो रहा है। तो हम इसमें लगा सकते हैं उपरोक्त सभी। फिर उसके बाद में विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, देखो जूल नहीं, वोल्ट नहीं, एम्पियर नहीं, तो क्या है? वाट है। विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है? ठीक है, जो विद्युत ऊर्जा है इसकी जो व्यवहारिक इकाई है वो क्या हो सकती है? आप लोग इसको जल्दी से बताइए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए आप लोग, कि जिस भी राशि के एक से अधिक मात्रक हों उनका ये समझ लीजिए कि पेपर में वो आ सकता है। 100% सिक्योर रहिए, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। जिसके एक से अधिक मात्रक है, जैसे विद्युत शक्ति का एक से अधिक मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का एक से अधिक मात्रक है। ठीक है, तो इन सबको जो है आप लोग बिल्कुल क्लियर रखिए कि ये जरूर आ जाएगा। ठीक है, और जिसके एक ही मात्रक हैं वो भी पढ़िए, वो भी आ सकता है। लेकिन जिसके एक से अधिक मात्रक है, तो मान लीजिए एक मात्रक आप जानते हैं, दूसरा वाला विकल्प देख के पूछ लेगा तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए जिसके एक से अधिक मात्रक दिए गए हैं उसका जो है विशेषकर ध्यान रखिए। फिर जो है विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक इकाई जो व्यवहार में लगाया जाता है, तो जूल नहीं है, वाट नहीं है, क्योंकि वो ऐसा यूनिट है। एम्पियर तो उसका है ही नहीं, तो कौन सा है? किलोवाट घंटा। कौन सा है? किलोवाट घंटा है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आ जाइए।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा ये किसके बराबर होता है। ठीक है, 13 नंबर का इसका जो है जल्दी से विकल्प आप लोग बताइए 13 का कि कितना होगा 1 किलोवाट घंटा, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 जूल नहीं, 360 जूल नहीं होता, 3.6 × 10⁵ जूल नहीं होता। कौन सा सही है, ये आपका सही है। उसके बाद में टंगस्टन का उपयोग बल्ब के फिलामेंट में क्यों किया जाता है। इसको ये बताया गया है कि जो टंगस्टन होता है इसका जो है फिलामेंट में उपयोग क्यों किया गया है या क्यों किया जाता है, इसको आप लोग जानते हैं। तो क्यों किया जाता है, कम गलनांक ये भी नहीं है, अधिक प्रतिरोध ये भी नहीं है। अब आपको इसमें और इसमें छांटना है, हमने बिल्कुल आसान कर दिया। ये आप लोग बताइए कि इसका जो है आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, तो कम प्रतिरोध ये भी नहीं है, इसका गलनांक अधिक है, क्योंकि जितना इसका तापमान इसको उतना तापमान देंगे तब ये जाके पिघलेगा। तो और उसमें 100 वाट ही होता है, 100 वाट ही लिखा रहता है, तो इतनी विद्युत धारा पे वो पिघलेगा ही नहीं, इसलिए उसमें टंगस्टन का जो है उपयोग बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। ठीक है, धातुओं में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है। जो धातु है यदि हम उसका ताप बढ़ा दें, ठीक है, यानी उसको ऊर्जा हम अधिक दें, उसमें अधिक दें, ताप बढ़ा दें, तो क्या होगा, घटेगा, यानी घटता है प्रतिरोध, बढ़ता है, स्थिर रहता है, कि शून्य हो जाता है। इसको आप लोग जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा। ठीक है, तो हम ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी तो बढ़ेगा। यहीं से पकड़ लीजिए आंसर आपका क्या सही होगा कि जब हम धातु का ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, बी वाला सही होगा। उसके बाद में फिर जो है अगला है फ्यूज तार सामान्यतः किस पदार्थ का बना होता है। ठीक है, ये भी कई बार बताया गया है। जो फ्यूज तार है, ठीक है, फ्यूज तार जो होता है वो सामान्यतः किसका बना होता है, तांबे का, एल्युमिनियम का, मिश्र धातु का या लोहा का। तो इसमें देखो लोहा और एल्युमिनियम तो हटा दीजिए, दो चीज तो हटा दीजिए। अब आपको बताना है तांबे का कि मिश्र धातु का, इन दोनों में से। ठीक है, तो तांबा नहीं होता, क्या होता है, मिश्र धातु होता है। अधिक धारा होने पर फ्यूज क्यों पिघल जाता है। अधिक धारा का जब मान बढ़ जाता है तो जो है क्यों पिघल जाता है फ्यूज तार, अधिक विभवांतर होने के कारण, अधिक प्रतिरोध होने के कारण, ऊष्मा के प्रभाव के कारण, चुंबकीय प्रभाव के कारण। इसको आप लोग बताइए जल्दी से। तो देखो इसमें जो है धारा बढ़ने से विभवांतर का कोई मतलब नहीं है, प्रतिरोध का भी कोई मतलब नहीं है, चुंबकीय प्रभाव का मतलब नहीं है। इसके कारण ऊष्मा के प्रभाव के कारण, क्योंकि उसका ताप बढ़ जाता है। ठीक है, ऊष्मा का मान बढ़ जाता है जिससे उसका जो है गलनांक के बराबर पहुंचने पर वो पिघल जाता है। फिर है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। जब श्रेणी क्रम का ये सूत्र होता है R बराबर एक से अधिक प्रतिरोध अगर जोड़े गए हैं R2 प्लस R3 डॉट डॉट। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, जो एक तुल्य प्रतिरोध है इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा अगर श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोध को जोड़ें। ठीक है, तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा इसका मान क्या होगा, घटेगा, समान रहेगा, बढ़ेगा या शून्य रहेगा। इसमें से जो है आपको बताना है। तो देखो अभी देखो इसका मान लीजिए मान 1 है, इसका मान 2 है, इसका मान 3 है। तो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए उसके जो है मान अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन जो हमारा तुल्य प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारा मान क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक है, अतः शून्य भी नहीं होगा। इस प्रकार से आप समझ जाइए। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध हम इसको कहते हैं। ये विभिन्न प्रतिरोध है और सबके मान क्या हैं, अलग अलग हैं। तो अगर हम R के लिए सिर्फ R1 रखें तो R बराबर क्या है, 1 है। ठीक, ऐसे R बराबर R2 के लिए रखें तो 2 है, R बराबर R3 के लिए रखें तो 3 है। लेकिन जब हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, 6।
अतः मान हमारा क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध का बढ़ जाएगा। उसके बाद में जो है समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े प्रतिरोध से अधिक होगा। ठीक है, जब समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध आता है तब क्या होगा, तो सबसे छोटे प्रतिरोध से कम होगा, सभी के बराबर होगा या फिर शून्य होगा। तो ये और ये दो हटा दीजिए, क्योंकि ये संभव नहीं है, ना तो शून्य होगा, कुछ ना कुछ मान अवश्य रहेगा, और ना तो सभी के बराबर रहेगा, तो ये दोनों तो हटा दीजिए। अब सबसे बड़े प्रतिरोध से अधिक होगा या सबसे छोटे प्रतिरोध से कम होगा, तो आंसर क्या होगा आपका, ये भी नहीं है, ये होगा सबसे छोटे प्रतिरोध से, क्योंकि देखो इसका सूत्र होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। अब ये आपको याद करना है, तो इसको मान लीजिए कि ये 2 है, इसको मान लीजिए कि ये 3 है, इसको मान लीजिए 4 है। ठीक है, अब हम इसको जब हल करेंगे तो ये होगा कितना, 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो 6 4 10 3 13/12, ये हो गया 1/r। ठीक है, अर्थात जो है r बराबर क्या हो जाएगा, इसको 3 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12/13, तो ये इधर चला जाएगा, इधर इधर। ठीक है, तो जो सबसे छोटा प्रतिरोध है उससे क्या होगा, सबसे छोटे प्रतिरोध से कम हो जाएगा ये। ठीक, फिर है विद्युत धारा को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ये पढ़ाया गया है कि विद्युत धारा को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का उपयोग नहीं, गैल्वेनोमीटर का नहीं, ओम मीटर का नहीं, इसका प्रयोग किया जाता है, मीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये जो है आपका 20 प्रश्नों का सीरीज था। ठीक है, ये कंप्लीट 20 प्रश्नों का सीरीज था। हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आप लोगों की समझ में आता है, देखो विकल्प तो आपको पढ़ना है, बिल्कुल कन्फर्म है, क्योंकि 20 नंबर जो है वो जब आपको एग्जैक्ट आंसर पता रहेगा, उसमें कोई तुक्का उक्का नहीं काम करेगा, या कोई ऐसी परिभाषा नहीं है कि थोड़ा इधर से लिख दिए उधर से लिख दिए तो काम बन जाएगा। उसका आंसर एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट आंसर पता रहेगा, नंबर आपको मिल जाएगा, नहीं पता रहेगा तो गलत हो जाएगा। तो ये 20 नंबर जो ऑब्जेक्टिव हैं, ये समझ लीजिए कि आपके मार्कशीट में आपका जो है स्कोर जो है स्कोर कार्ड में, उसमें बेस का काम करेंगे खूब अच्छे से। तो इन 20 नंबरों को फोकस रखिए, आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि यही 20 नंबर जो है आपका बेस तैयार कर देंगे। ठीक है, तो यदि आपके समझ में आए तो वीडियो को और अपने दोस्तों में मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।